क्या चीन के हवाले से हमारे यहाँ सब अच्छा है, या ये रजीम चेंज के बाद कुछ मामलात ऐसे हैं जिससे सदमहरी का बाज़ लोग तासुर दे रहे हैं? नहीं, सब अच्छा नहीं है जी। देख लें कि हमारा क्या पोजीशन है। अगर हम इस किस्म का दो नंबरी करेंगे, दीन अमान नहीं है, गेम खेलेंगे, तो चीनी को बच्चे तो नहीं ना। ये उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, हमने उनको इस्तेमाल किया, ठीक है जी। और आज वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। क्यों? कि पाकिस्तान के पास देने को कुछ नहीं और बड़ा भुक्खा हो। चीन जो है वो पहले वाली गर्मजोशी उनके साथ नहीं है, वो नाराज़ हैं। उनकी जो लोगों के साथ सिक्योरिटी, उनके यहाँ जो बाशिंदे हलाक हुए हैं, सिक्योरिटी इनको ज़ाहिर है सिक्योरिटी की नाकामी हो गई कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऑफिशियली कह चुका है कि जब तक मोदी साहब हैं हमारा इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं बन सकते। सही है। पहले तो बात है जनाब, आप 15, 20, 30, 40 साल तक इंतजार करते रहेंगे। चाइना ने कूलम गोला कह दिया कि भाई पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पर पाकिस्तान के पास ऑफ़र करने के लिए कुछ नहीं है। और कमर चीमा भी यहाँ बोलते हुए नज़र आ रहा है कि भाई चाइना ने हमारा यूज़ किया और हमने चाइना का यूज़ किया। अब ज़रा देखिए सिचुएशन, देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हो रही है। मतलब अगर आप पूरी तरीके से यहाँ पर नोट करें तो दोनों का एक कॉमन दुश्मन है, वो है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। अब चाइना को ऐसा लगा कि भाई पाकिस्तान को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहेंगे, हथियार देते रहेंगे, तो सिचुएशन ये हो जाएगी कि भाई इंडिया जो है वो एंगेज रहेगा पाकिस्तान के साथ, थोड़े थोड़े आतंकवादी हमले होते रहेंगे, तो सिचुएशन हिटअप होती रहेगी और भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे में बिजी रहेंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। अब पाकिस्तान तो छोड़िए, इंडिया जो है वो सीधा चाइना से भिड़ गया। मतलब जो उसका सबसे बड़ा ड्रीम था, सीपेक बीपेक है मुझे वो पता है, लेकिन सबसे बड़ा उनका ड्रीम यही था कि भाई इंडिया जो है वो कभी ऊपर ना आ पाए। लेकिन सारी चीज़ें साइड में रह गई, पाकिस्तान साइड में रह गया। और आज सिचुएशन ये है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान के अंदर किया था वो सारा का सारा फेल होता हुआ दिख रहा है, चाहे वो मनी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो हथियार देने की बात हो, चाहे कुछ भी हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। हमारा वज़ीर आज़म सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का करता है, दूसरा दौरा चीन का होता है। 3.5 महीने हो गए हैं चीन का दौरा नहीं हो पाया। और नवाज शरीफ साहब जो एक सुप्रीमो हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के, वो 5-6 दिन वहाँ बैठे रहे, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई। तो क्या चीन के हवाले से हमारे यहाँ सब अच्छा है, या ये रजीम चेंज के बाद कुछ मामलात ऐसे हैं जिससे सदमहरी का बाज़ लोग तासुर दे रहे हैं? नहीं, सब अच्छा नहीं है जी। होता है, हम क्या करते हैं, हम दो नंबरी करते हैं। पिछली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, खासतौर पर उस वक्त का मिलिट्री हाई कमांड, उन्होंने मिक्स्ड सिग्नल्स भेजे और उसने कहा कि आंख मार दी अमेरिका को और चीन को, कहा कि हम आपके तो दोस्त हैं। अमेरिका को कहा कि नहीं, हमसे आपसे ज्यादा करीब हैं और हम चाहते हैं आपसे कुर्बत हो, हम ये भी देने को तैयार हैं, हम कोई मिसाइल प्रोग्राम पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम इजराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, हम हिंदुस्तान को भी, हम वो कश्मीर को छोड़ा उस मसले को, तजारत और शाह को शुरू कर देंगे। तो और अमेरिका ने ऐलान किया था उस वक्त 12 अक्टूबर 2022 को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कि दो चीजें उन्होंने कहा कि हमारा इस खित्ते में बेहतरीन दोस्त हिंदुस्तान है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और बदतरीन दुश्मन चीन है। तो आप देख लें कि हमारा क्या पोजीशन है। अगर हम इस किस्म का दो नंबरी करेंगे, दीन अमान नहीं है, गेम खेलेंगे, तो चीनी को बच्चे तो नहीं ना। ये इंडिया इज इन अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजेस पोजीशन। चाइना एक हद तक प्रेशर डालता है इंडिया के ऊपर क्योंकि कारोबार कर रहा है। अमेरिका फुली लेटा हुआ है, इंडिया की ज़रूरत है। चाइना, सो मेनी अदर थिंग्स। ऊपर आ जाएं तो ये रीजन देख लें, अरब वर्ल्ड देख लें, सारे के सारे पाँच के इंडिया ने जफियाँ लाते हैं, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि इंडिया का डियास्पोरा हो, सोसाइटी हो, कारोबार हो, बॉलीवुड हो, इकोनॉमी हो, because they look India as a market. Why the Saudis want that the Indian cricket celebrities shall go Saudi Arabia and promote cricket? Why not Pakistan? Is a question.
The answer is they do understand that if the Indians will go, the Indian market, Indian cricket market जो है वो ऑटोमेटिकली उनके पीछे आ जाएगी. अदरवाइज पाकिस्तान की तो छोटी सी मार्केट है, ये है मारा आपको पड़ रही. इंडिया इस हवाले से कंज्यूमर इकोनॉमी है, बड़े फायदे उठा रहा है भाईजान. मोटी करके तो बेसिकली सवाल ये उठाया है कि भारत से भी दुश्मनी, ईरान के साथ ये ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं, चीन के साथ ये ताल्लुकात हैं, चीन और अफगानिस्तान की दोस्ती हो गई है, तो उसमें अब बीच में दोनों को हमसे एक तरह का शिकवा है. हम खड़े कहाँ हैं? जितनी जल्दी हुकूमतों की तब्दीलियां हो रही हैं, जितनी जल्दी यानी यहाँ के जो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा जो नई सियासी हकीकतें इस्लामाबाद और बाकी मुल्क में आ रही हैं, कभी कुछ, उसके साथ फिर कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है बाहर का कोई आदमी, यानी ये सवाल. और फिर ये कि पाकिस्तान जो है चूंकि उसने अपने नेबर्स के साथ या खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो एक सिक्योरिटी स्टेट की खारजा पॉलिसी है, यानी वो एक दिफाई अंदाज में जो प्रोफेशनल्स देखते हैं उन्होंने बनाई है. तो उसका नतीजा ये निकला है. तो अगर इस खारजा पॉलिसी को सिविलियंस बनाएं, यानी वो हालत जंग से बाहर निकल के बनाएं, दोस्ती तिजारत की बात करें, तो ये अब करके अगर देख लें तो मुमकिन है कि हमारे रीजन में हमारे कुछ ताल्लुकात बेहतर हो जाए. कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ऑफिशियली कह चुका है कि जब तक मोदी साहब हैं हमारा इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं बन सकते. सही है. पहली तो बात है जनाब, आप 15, 20, 30, 40 साल तक इंतजार करते रहेंगे. कब आपका पसंदीदा फेवरेट कोई इंडियन वजीर आजम आए, पाकिस्तानी मेड होगा वो आए और फिर आप उससे कोई अच्छी सलाम दुआ लेंगे. मेरा ये सवाल है इसके ऊपर कि जनाब मैं 5-6 डेकेड्स जो हैं मेरी एज की उम्र के, होश वाली के, मैं अपने पाकिस्तान से और अपने पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, जनाबे मन, मोदी तो हो गया फनेटिक, हिंदू हो गया, वो बुरे मानों वाला हिंदू, वो हो गया. मुझे बताएं आज तक आपको कौन सा वजीर आजम पसंद आया था? हुए हैं 17 चीनीज मारे गए हैं, खवातीन उसमें शामिल थी, प्रोफेसर चीनी मारे गए हैं कराची यूनिवर्सिटी में, 13 पाकिस्तानी भी मारे गए हैं इस दौरान उसी हमलों में. हमने क्या किया है? हमने एक बंदा नहीं पकड़ा, एक बंदे को सुराग नहीं लगा सके. हमारी नालायकी की इंतहा है ये सिक्योरिटी सिस्टम की. तीसरी बात, हमने कहा था चीन को कि आप इन्वेस्टमेंट लाएं, वो उस वक्त आया है जब एक कोई मुसलमान मुल्क या मगरबी मुल्क आप में एक ढेला लाने को तैयार नहीं था. 2013 की बात कर रहा हूं, मियां साहब का दौर था और जंग थी अफगानिस्तान में. 26 अरब डॉलर लाए, 2.5 लाख लोगों को नौकरियां दी, 8000 मेगावाट की बिजली बनाई, 510 किलोमीटर की सड़कें बनाई, 28,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दाखिले दिए, उसमें 8,000 PhD कर रहे हैं. और उन्होंने कहा 1 विंडो ऑपरेशन. 1 विंडो को छोड़े, आपने रगड़ा इतना दिया क्योंकि आप पैसे नहीं दे सकते वापस. तो अब नेहरू से लेके नेहरू और गांधी एक बड़ी शख्सियत थे ना, सॉफ्ट भी थी, लिबरल भी थी. गांधी ने तो पाकिस्तान के लिए जान दी हुई है, पाकिस्तान की फेवर करते हुए वो मारा गया. हमारे प्रेस में, हमारी किसी एकेडमिक बुक में, हमारे किसी नैरेटिव में नेहरू और गांधी के लिए एक छोटा सा लफ्ज भी उनकी तारीफ में नहीं है. यार आप मोदी को रो रहे हैं, मोदी फनेटिक है. नेहरू फनेटिक था, उसके साथ आपकी क्यों ना बनी भाई? जितने भी उसके बाद आए, कब पाकिस्तान के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं? किस वजीर आजम के साथ रहे हैं भाई?